200 रुपया कर्पूरी ठाकुर जी ने इनको चुनाव लड़ने के लिए दिया था। तो बिहार की राजनीति को समझना हो, मुझे लगता है कि 60 के दशक के बाद से लेकर अब तक, 70 के दशक के बाद से लेकर अब तक, तो उसके गवाह हैं सिद्दीकी साहब। आपका बहुत स्वागत। आज की राजनीति को देखते हैं, आपको कैसा लगता है? कर्पूरी ठाकुर जी ने, भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी ने आपको 200 रुपया दिया। आज आप अगर देखते हैं राजनीति में, आज भी आप सक्रिय हैं, आपको कैसा लगता है? मुझे अभी एहसास हो रहा है कि मैं कैदी की भूमिका में बैठा हूँ और आप जो है जज की भूमिका में हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, या वकील के भूमिका में हैं। जो जीरा कीजिएगा उसका उत्तर, मतलब एक जो शपथ लेना पड़ता है कि जो भी बोलूँगा सत्य और निष्ठा के साथ बोलूँगा, तो वो भूमिका निभाना ही चाहिए। आज की राजनीति और कल की राजनीति दोनों में मुझको लगता है कि आसमान जमीन का अंतर हो गया। एक जमाना था समाजवादियों का, और फिर राइटिस्ट लोग भी, जो सो कॉल्ड राइटिस्ट लोग भी जो थे, तो उनका भी जमाना था। और जो सत्ताधारी दल में उस वक्त होता था, उनका एक जमाना था। तो जेपी मूवमेंट में एक्सीडेंटल आ गए। अब आ गए तो कभी सोचा नहीं था कि साहब हम इस लायक बनेंगे कि आप मुझको बुलाएं, मगर मैं आ गए तो आ गए। तो हमने आपातकाल भी देखा, जेल भी देखा, संघर्ष भी देखा, राजनीति भी देखी, और राजनीति का बहुत सारा उतार चढ़ाव भी देखा। मगर मुझको लगता है कि कल की राजनीति में और आज की राजनीति में, अब लोग कहते हैं कि दुनिया बड़ी तरक्की की है, हमारा देश भी तरक्की किया है, राज्य भी तरक्की किया है, तो राजनीति करने वाले लोग भी बहुत तरक्की किए हैं। अब उस जमाने में चुनाव जो है बहुत सस्ता हुआ करता था, और अब जो है चुनाव बहुत महंगा हो गया है। और लोग कहते हैं ये कि साहब पैसा है तब आप चुनाव लड़ सकते हैं, पैसा नहीं है तब फिर आप टिकट की मांग ही बेकार करते हैं। तो चुनाव को महंगाई मार गई जी, चुनाव को महंगाई मार गई, फिर भी भीड़ है। और इस आप एक सूचना कि हमारे साथ हमारे मंच हॉल में वरिष्ठ पत्रकार मणिकांत ठाकुर जी भी मौजूद हैं, और इस देख रहे हैं मणिकांत ठाकुर जी को, उनका आदर करते हैं हम जी। वो भी अपने फील्ड में उसी टाइप के हैं जी। तो हम लौटते हैं कि चुनाव को क्या महंगाई मार गई, आपकी बातों से यही लगता है, फिर भी खरीदारों की भीड़ है। नहीं, ऐसा है ना कि कल्चर थोड़ा बदला है जी। और जिस तौर पे आज टिकट मांगने की होड़ है, पहले ये होड़ नहीं थी। और पहले डिस्ट्रिक्ट कमेटी से रिकमेंडेशन आता था, स्टेट कमेटी से रिकमेंडेशन आता था, पार्लियामेंट्री बोर्ड हुआ करती थी। पार्लियामेंट्री बोर्ड में कंस्टिट्यूएंसी वाइज जो उम्मीदवार होते थे, उनका गुण दोष के आधार पर, वोट के आधार पर निर्णय लिया जाता था। मगर आज जो है हम लोग अधिकृत करते हैं। मतलब पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग हुई, पार्लियामेंट्री बोर्ड में जो हमारे नेता हुए, और आज का जो दौर चला उसमें थोड़ा लगता है आसान भी हो गया कि अधिकृत करना, सारी जिम्मेदारी नेता को दे देना, तो जीत और हार का जो सेहरा होता है अब नेता पर ही चला जाता है, कैंडिडेट पे नहीं रहता उतना। हम जो युवा साथी, जब बातचीत की निर्धारण हो रहा था कि कौन बात करेगा, तो मैंने अपने आप को नामित किया था कि मैं आपसे बात करना चाहता हूं। तो हम जो युवा साथी हैं वो ये चाहते हैं कि आप, जिनके पास कर्पूरी ठाकुर जी के साथ काम करने के ढेर सारे अनुभव हैं,
तो बाकी जब हम लोगों से बातचीत कर रहे थे तो उसमें काफ़ी कुछ सवाल जवाब था, लेकिन हम आपके मामले में हम ये थे कि आपसे कुछ किस्से सुनेंगे। एक किस्सा आपने, लेकिन उसका सही से पूरा बताया नहीं आपने, वो जो 200 रुपए वाला मामला है कि क्या 200 रुपए में चुनाव लड़ा जा सकता है क्या? देखिए, अब वो दौर है नहीं, और आज के जो लोग राजनीति में हैं उनको अगर ये बताया जाएगा तो वो बहुत आश्चर्यचकित होंगे। इलेक्शन कैसे लड़ा जाता है वो भी हमको बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं था। जब आपने एंट्री ली थी 1977 में जब मुझको टिकट मिला और उस वक्त जो है बहेरा विधानसभा क्षेत्र हुआ करता था जी। और बहुत कद्दावर नेता, बहुत ईमानदार नेता और संसदीय एक तरह से ऑथोरिटीशियन कहिए, विधानसभा के स्पीकर हरिनाथ मिश्रा जी के खिलाफ मुझको टिकट मिला था 77 में। 77 में कैसे मिला टिकट? अब कैसे मिला क्या कि ऐसा है कि मेरा घर पड़ता था उसी में, उस वक्त बहेरा कंस्टिट्यूंसी बना था वो। तो जो हमारे नेता लोग थे, जो हमारे शुभचिंतक थे, जो जिन लोगों ने टिकट मुझको देना चाहते थे, वो लोग एग्रीड नहीं थे मुझको बहेरा से टिकट देने के लिए। अच्छा। उस जमाने में जो है पहले नॉमिनेशन हो जाता था, फिर जो तय होता था चुनाव चिन्ह बाद में मिलता। हाँ, तो फिर जिस सीट पे तय हुआ उस पे अपना सिंबल दिया, दूसरे जगह विड्रॉ करते थे लोग। जी जी। तो कर्पूरी जी कतई ये तैयार नहीं थे कि मैं बहेरा से लड़ूं। अच्छा। उस वक्त उन्होंने मुझको 3 क्षेत्र से कहा कि नॉमिनेशन कीजिए। अच्छा। जिसमें एक केवटी था, दूसरा पंडौल था और तीसरा बिहार शरीफ था। राजनीति हम समझते नहीं थे उतना, हो सकता है उन लोगों ने सोचा होगा कि साहब इस एरिया में मुस्लिम वोटर्स ज़्यादा हैं जी, तो हम जाएंगे वहाँ तो हमको जीतना आसान होगा जी। मगर मेरे चचा जो थे, अब मरहूम हो गए, वो थोड़ी बहुत राजनीति जानते थे। अच्छा। तो उन्होंने मुझको कहा कि नहीं, जब लड़ना है तो बहेरा से ही लड़ना है। तो हमने कहा कि नहीं, हम लड़ेंगे तो बहेरा से ही लड़ेंगे, और नहीं तो फिर हमको मत दीजिए टिकट। अच्छा। जब हम अड़ गए तो मतलब दिल महसूस करके कर्पूरी जी ने मुझको टिकट दे दिया बहेरा में। उस वक्त जो है लंबा कैंपेन चलता था, 1.5-2 महीना के करीब। कैसे कैंपेनिंग करते थे? कैंपेन साइकिल से, पैदल से। और आज एक हमारे मित्र भी हैं जो अभी बीजेपी में है। अच्छा। सुरेश सिंह नाम है, मुखिया हुआ करते थे। हाँ हाँ। तो उस वक्त जनता पार्टी थी, सब लोग एक साथ थे। तो जब मुझको साइकिल से कैंपेन करते हुए देखते थे, पैदल से चलते हुए, तो उसी बीच में उनकी उस जमाने में राजदूत मोटरसाइकिल, नई मोटरसाइकिल कसा के आई। अच्छा। तो उन्होंने मेरे पास प्रस्ताव रखा कि आप जो है ऐसा कीजिए कि अभी मैं मोटरसाइकिल चलाना जानता भी नहीं, और आपके साथ पटना के बहुत लड़के आए हैं, हाँ। आंदोलन वाले जो वाहन वगैरह से जुड़े थे। हाँ, तो उनको साथ जो है आप मोटरसाइकिल से घूमिए। अब उस जमाने में कोई आदमी नया मोटरसाइकिल जिस पर अपना पूजा पाठ भी नहीं किया हो, चढ़ा भी नहीं हो, हाँ। और वो मुझको दे दे, तो मैं आज तक उनका एहसानमंद हूँ। और हालांकि वो हैं बीजेपी में, मगर जब मैं चुनाव लड़ता था बहेरा से जी, तो मेरे चुनाव में वो मेरे साथ रहते थे, और लोकसभा के चुनाव में वो बीजेपी के साथ रहते थे। अच्छा जी। तो वहां से वो जो 200 रुपए वाली कहानी भी है। अब ऐसा है कि मैं जानता भी नहीं था कि पैसा उसा नेता से मांगा जाता है। अच्छा। तो कर्पूरी जी का प्रोग्राम था, महावीर बाबू लड़ते थे घनश्यामपुर से, और बहेरी से लड़ते थे तेजनान यादव। अब हम लोग क्या जानेगा कि नेता का प्रोग्राम मांगना है। अच्छा। हम लोग को लगता था कि नेता अपने ही आना होगा तो प्रोग्राम देंगे। तो उनका प्रोग्राम ये 2 जगह पर पड़ा था, तो रास्ता था मेरे यहाँ से। अच्छा। और एक आशापुर चौक है वहाँ, तो एक बल्लो कमती का चाय का दुकान था, पुराने सोशलिस्ट थे। तो कर्पूरी जी जब जाते थे तो वहाँ रुकते थे।
तो वहां पे जो पुराने समाजवादी लोग हैं उनको घेरा, उनको कहा कि एक तो बुतरू को आपने टिकट दे दिया, उस वक्त मेरी मोचदारी निकल रही थी। बुतरू? हाँ, बुतरू, बुतरू मतलब बच्चा। अच्छा। ये मैथिली में बोलते हैं, बुतरू के दे दिए। अच्छा। अब फिर कहा कि एक तो बुतरू के दे दिए, अब फिर साधनों के कमी थे, पैसा उसा अपने दई नहीं चाहिए, वहां के लैंग्वेज में कहा उन्होंने। तो कर्पूरी जी ने हिंदी में रिप्लाई किया, कहा कि क्या वो जीत जाएगा? तो गंगा बाबू थे, स्वतंत्रता सेनानी, मर गए। उन्होंने कहा कि हाँ जीत जाएगा। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।